सेवा करनी चाहिए। माँ बाप की सेवा करेगा, वेद कहता है माँ बाप सास ससुर गुरु की सेवा से 4 चीज हमेशा प्राप्त होती है। आयुर्विद्या यशोबलम। जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता है, जो स्त्री अपने सास ससुरों की सेवा करती है, तो अच्छी आयु प्राप्त करेगी, विद्या अच्छी विद्या प्राप्त होगी, अच्छा बल प्राप्त होगा, अच्छा यश प्राप्त होगा। सास की सेवा करे तो बीसर देखेगी मेरी बहू ऐसी है जो रोजीना पाम दबा दबा के सुबावे, अच्छी तरह भोजन करावे, तो कहेंगे फलाने की बहू बहुत अच्छी है, यश प्राप्त हुआ ना। और जब लड़ाई लड़ेगी तो कहेंगे ये बहू कहा, ये तो पूरा सदी चलाएगा। हाँ, इसलिए भैया अपनी अपनी शासन की सेवा। संसार सागर है मगर माता पिता एक नाव है, जिनने करीम की सेवा उनका तो बेड़ा पार है। जिनने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। माता पिता परमात्मा मिलते न तो जीवन है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जब बंदे रोया पहले तो तेरी माँ ने 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया। तो जब बंदे रोया बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने
बात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे सुलाया, खुद भी मैं माँ सोई, सो के मैं तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको घर है मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। तो मैया अब तक मैंने कई बहू बहुन की सेवा करवी की, लेकिन शासन को भी बहू बेटी बना के रखनी चाहिए। वह बहू मत समझो, उसे बेटी समझो, कभी लड़ेगी नहीं, खूब सेवा करेगी। तो आज ये पत्नियों ने आकर के अपने पतियों के चरण पकड़ लिए, बोले स्वामी आपकी ही सेवा से, आपके ही पतिव्रत धर्म से आज हमें गोविंद का दर्शन हुआ है। सज्जनों, आइए प्रेम की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। भगवान ने अपने ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। जब कन्हैया से ने कहा कि मैं भगवान हूं, बोले लाला भगवान है तो तेरे वैकुंठ के दर्शन करा। भगवान सभी को ब्रह्म कुंड पर ले गए और ब्रह्म कुंड में ले जा करके जैसे ही ब्रह्म कुंड में उन्होंने अंदर डुबकी लगाई और डुबकी लगाते ही वो महाराज वैकुंठ में पहुंचे। वैकुंठ में क्या देखा महाराज, सभी लोग 4-4 हाथ वाले हैं, कोई 4 सिर वाला, कोई 10 सिर वाला। बड़े विचित्र देखा और देखा कि महाराज कई 60 दौड़िया वाली हैं।
महाना किसी से कोई बोलता है, सब अपने अपने पूजा में रत हैं। ब्रजवासियों ने कही लाला यहाँ कन्हैया खाएं, तो अंदर देखा तो 1000 फंड वाले नाक पर कन्हैया बैठे। वो लाला हमारा कन्हैया, वो जाने लगे तो जय विजय ने कह दिया यहीं से जो पूजा करनी है यहीं से करो, अंदर जाना मना है। ब्रजवासियों ने कही रे कन्हैया, या बैकुंठ से तो अच्छो हमारा वृंदावन नहीं है, हमको नहीं चाहिए लाला तेरो ही बैकुंठ। भगवान कन्हैया आए, कन्हैया ने कहा आग बंद करो, और आग बंद के पुनः ब्रह्मकुंड से निकल के वृंदावन का दर्शन हुआ। तो वृंदावन भगवान का निज घर है। क्या है? भगवान का स्वयं का घर है। भगवान वहां नित्य निवास करते हैं। वृंदावन को आप लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो महाराज वृंदावन कोई ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से वृंदावन का दर्शन करोगे तो वृंदावन के कण कण में श्यामा श्याम की श्यामलता छाई हुई है। तो अब हम उस प्रेम लीला की ओर चलते हैं जिससे भागवत जी की प्राण कहते हैं। रास पंच अध्याय भागवत के पंच प्राण हैं। रासलीला प्रसंग शुरू करते हैं। रासलीला का प्रसंग यदि सुनना है तो महाराज जब तक जीव के मन में प्राण जागृत नहीं होंगे, जब तक प्रेम की जागृति नहीं होगी, तब तक रास अध्याय समझ में नहीं आ सकती। कृष्ण लीला का मेन भूमिका है प्रेम। प्रेम बिना रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। मेरे गोविंद को रिझाना है तो प्रेम करना पड़ेगा। और प्रेम कब होता है? जब जीव छल कपट बेईमानी से परे हो जाता है। निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोई छल छेद कपट नहीं भावा। कन्हैया की लीला को समझना है तो प्रेम को समझना पड़ेगा। ये नहीं कृष्ण भगवान ने जो लीला की है और लीला को समझने की आवश्यकता है। कृष्ण लीलाओं का अनुकरण नहीं करना, क्योंकि कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करेंगे तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले कौन सी लीला करी? पूतना का वध। और पूतना का वध कैसे किया? महाराज पूतना का वध किया था हलाहल झेल पी करके। पूतना मौसी झेल लगा के लाई थी ना अपने स्तनों में। तो कृष्ण के अगर किसी को बनकर देखना है, कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करना है, तो सबसे पहली लीला बड़ी खतरनाक है। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं जो मैंने कहा है उसका अनुकरण करो। भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है, भक्त को कैसे रहना चाहिए, भगवान ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए। और राम जी कहते हैं जो मैंने किया है उसे करो। तो आज शुरुआत करते हैं। श्री हरदास स्वामी ने लिखा है कि जो बाके व्यास जी को प्रकटता है वो पहले भागवत सुने। भक्तों के मुख से पवित्र वाणी है। भक्तों के मुख की पवित्र वाणी जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक भगवान के प्रति हमारा प्रेम नहीं हो सकता। व्यास जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया है, उसके आधार पर जीवन यापन करें। तीसरी बात है कि गुरु श्रेष्ठ बनाएं। गुरु उसे बनाएं जो दक्ष हो, सर्वज्ञ हो और रसिक हो। चौथी बात है कि मन को विरक्ति लाएं और वृंदावन में बसने का संकल्प करें। पांचवी बात है कि देह की शुद्धि करें, देह की शुद्ध को विसराएं। और छठी बात है व्यक्ति तभी राज का अधिकारी होता है। महाराज वृंदावन धाम अद्भुत धाम है। भगवान राम ने
अपने जीवन में 99 रास किए और कृष्ण ने आकर के उस रास की पुण्यता बढ़ाने के लिए महारास किया। तो आइए आज महारास का प्रसंग सुनेंगे। तो महाराज में पूछने से पहले गोपियों को समझना होगा। गोपी कौन है? गोपी है गो यानी इंद्रियां और पी यानी पान। जो जीव अपनी 10 इंद्रियों के द्वारा गोविंद रस का पान करें उन्हें गोपी कहते हैं। गोपी महाराज के अंदर 19 प्रकार की गोपियां आई हैं, जिसमें संत रूपा गोपी हैं, श्रुति रूपा गोपी हैं। महाराज जो जब भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया तो सभी मछलियों ने कहा कि ऐसे स्वामी हमारे होते तो मत्स्य रूपा गोपी हैं। जनकपुरी में जब भगवान ने सीता जी को शंबर को जीता तो जितनी भी जनकपुर में कन्या थी सबका ये भाव हुआ कि ऐसे पति हमारे होते तो जितनी भी जनकपुर में कन्या थी वो भी सभी गोपी आके बन गई। जब भगवान वनवास में गए जितने संतों से मिले उन संतों के मन में भाव हुआ कि जब भगवान मैया सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे हम स्त्री होते और ऐसे प्रभु हमारे श्रृंगार करते तो भगवान ने उन संतों को भी गोपी बनाया। तो संत रूपा, श्रुति रूपा, ऋचा रूपा, प्राण रूपा, मत्स्य रूपा, अलग अलग प्रकार की 19 प्रकार की गोपियों का वर्णन है। आज कार्तिक माह से पूर्व जो शरद पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, की सबसे उज्जवल चांदनी होती है, एकदम फलफलाटी हुई। आहा, उस रात्रि में मेरे गोविंद ने, श्याम सलोने कन्हैया ने यमुना के तट पर कदम के वृक्ष के नीचे अपने बाएं पैर के एड़ी को दाहिने पैर के घुटने पर रखा, कदम वृक्ष से अपनी पृष्ठभाग को लगाया और अपनी मुरली को बजाया। आहा, कितना सुंदर पावन रस है। जब मुरली को बजाया तो सभी गोपियों ने, मुरली एक है, बजाने वाला एक है, लेकिन सुनने वाले लाखों करोड़ों गोपियां हैं। जब मुरली को बजाया तो प्रत्येक गोपी को ऐसा लगा कि मानो कन्हैया हमारा नाम लेकर के हमें पुकार रहे हैं। एक गोपी गैया का दूध दोहन कर रही थी और दोहन करते समय मुरली को सुना। आहा, दूध दोहन करती, दूध को नीचे पटक करके और दौड़ गई कहां? कृष्ण के दर्शन को। एक गोपी भोजन बना रही थी और भोजन को भूल गई और चल रही कृष्ण दर्शन को। एक मैया, एक गोपी रावड़ी बना रही, रावड़ी, और रावड़ी बनाते बनाते रावड़ी के बर्तन में चम्मच को छोड़ करके चल रही कृष्ण दर्शन को। एक मैया श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करते करते भूल गई और मैया ने क्या किया कि ओष्ठों पर लगा तो काजल रही थी, भूल गई कि मैं काजल लगा रही हूं या लिपस्टिक, और अपने ओष्ठों पर काजल लगा करके वो चल रही कृष्ण दर्शन को। एक गोपी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और दूध पिलाते पिलाते भूल गई कि मैं मेरे बच्चों को दूध पिला रही हूं और बच्चे को पटक करके चल रही कृष्ण दर्शन को। एक
गोपी अपने पति की सेवा में लगी हुई थी और जैसे ही जाने लगी तो पति बड़े खूंखार हुए। कई कई तो पति ऐसे मिल जाए बेचारे, कत्ते गाय कैसे बछड़ा कैसे बांध, और कई कई पति बड़े खूंखार मिल जाए जिनके ते जीना बड़ा मुश्किल है जाए। तो कई गोपियों को पकड़ करके कमरा में बंद कर दिया, लेकिन जिनके घर में आलवारी जंगला थे तो आलवारी जंगलाओं को तोड़ करके आ गए कृष्ण दर्शन। कई गोपियों के घर ऐसे थे जिसमें कोई आलवारी जंगला नहीं था, उनका तन वहां रह गया और तन धरा का धरा रह गया, मन तो श्री कृष्ण के चरणों में सबसे पहले पहुंच गया। महाराज लाखों गोपियां इधर से आ रही हैं, लाखों गोपियां इधर से आ रही, चारों तरफ से गोपियों के झुंड आ रहे हैं। रात्रि का मध्य समय है, मध्य रात्रि है। कृष्ण भगवान ने देखा गोपी आ रही हैं, तो कृष्ण भगवान कृष्णम विदु परम कांतम नैतु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहुता साम गुण निधान कथम। इन गोपियों ने कृष्ण के प्रति अनुराग है, जो अनुरक्ति है महाराज, उन अनुरक्ति का प्रेम है। ये तो कांत मानती हैं, उन्हें प्रीतम मानती हैं, ऐसा मानकर के कृष्ण चरणों में प्रेम करना अच्छी बात है। आदान में सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन उक्तम पुरस्तादेशते चादे से दिव्यतांगता दुष्मनस्पीर्षि केशम कामध्वजम प्रिया। मैंने पहले तुम्हें बताया है कि किसी भाव से कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, तन्मयता जब आ जाएगी, कृष्ण से मिलाप की ब्रह अग्नि जब तक प्रज्वलित नहीं होगी, समस्त कर्म उसमें जलकर के दग्ध नहीं हो जाएंगे। ऐसा गोपियों के साथ हुआ। लाखों गोपियां दौड़ पड़ी, जिधर देखो, जिधर नजर डालो उधर से गोपियां आ रही हैं। गोपियों को देख करके मेरे मोहगोविंद, मेरे मोहन मुस्काने लगे और गोपियों से बोले, स्वागतम महाभागा प्रियम किम करवाणि वाह ब्रजस्यानायं कचिदत ब्रागमनम कारणम। स्वागतम सुस्वागतम, आप आए हैं, आपका स्वागत करता हूं देवियों। वास्तव में तुम महाभागा हो, आपके आगमन से आज मुझे बहुत आनंद मिला। गोपियां बहुत प्रसन्न हो गई कि कन्हैया ने आज हमारा स्वागत किया है। जय हो। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता है, मुरली से हमारा नाम लेकर के बुलाया, हम नाम सुनते दौड़ी चली आई, कृष्ण ने हमारा स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा। लेकिन जब स्वागत कर दिया तो कहा, देवियों ये मध्य रात्रि, और मध्य रात्रि में इस प्रकार आने का कोई प्रयोजन बताइए। गोपियों ने कहा, देखो एक तो हमारा नाम लेकर के बुलाया और अब कारण पूछते हैं। सब गोपियां नीचे को नैन किए हुए खड़ी हैं। कन्हैया ने सोचा, ओहो मुझे पता है आप रात्रि में और तुमने चंद्रमा की चांदनी नहीं देखी होगी, इसलिए चंद्रमा की चांदनी को देखने के लिए आप पधारी हैं। अरे मुरली वाले मोहना तू मुरली मधुर बजाए, या मुरली में मार मन बसो, प्रभु एक बारी और बजाए। एक ऐसी
बांसुरिया बांसुरिया रात कदम के नीचे गली बज गई मेरी बांसुरिया बांसुरिया रात कदम के नीचे। जब मुरली बागन में बाजी जब मुरली बागन में बाजी बंसी सुन के मालिन भाजी जब मुरली बागन में बाजी बंसी सुन के मालिन नाची और कहा एक कैसे खुल गई मेरी नींदरिया रात कदम के
यह देवी प्रतिदिन उस फोटो वाले पति की सेवा करने लगी। एक दिन क्या हुआ कि वो फोटो वाले पति की सेवा कर रही थी। इतने में सचमुच का पति गेट खटखटा रहा है। आओ गोपाल बताओ, वो अपने पति को दरवाजा खोले कि वह फोटो वाले पति की सेवा अधूरी छोड़े। भगवान ने कहा जब सचमुच पति आ ही गया, सचमुच का पति आ ही गया तो फोटो वाले पति की क्या आवश्यकता है। तो गोपाल आपने ही न्याय कर दिया, आपने न्याय कर दिया। तो सुनो, आज तक हमने जो पति देखे हैं वो केवल फोटो वाले पति हैं, परम पति तो आज हमें मिला है। भगवान उन गोपियों की प्रेम को देख करके कहा तो गोपियां चलो यमुना के किनारे रास रचाते हैं। लेकिन जब गोपियों ने को रास रचाने के लिए भगवान यमुना के किनारे जा रहे थे तो गोपियों को अपमान हो गया कि हमारे समान सुंदर इस संसार में और कोई स्त्रियां है ही नहीं। और मेरे गोविंद का कहना है जो मेरे गोविंद की भक्ति में अहंकार कर लेता है भगवान उससे रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए सज्जनों, भगवान की भक्ति में कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। आज गोपियों का अपमान हो गया तो भगवान राधा रानी को लेकर के और अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां भगवान कृष्ण को ढूंढने लगी, सब जगह ढूंढा लेकिन कन्हैया नहीं मिले। नहीं मिले तो कन्हैया की बाल लीलाओं को करने लगी। एक गोपी कृष्ण बन गई, एक राधा बन गई, एक मधुमंगल बन गया, एक श्रीधामा बन गया, एक बलराम बन गया। भगवान की लीलाओं को करने लगे लेकिन फिर भी कन्हैया नहीं मिले। नहीं मिले तो गोपियों ने सब जगह देखा। पुनः पुलिन मांगतम कालिंधा कृष्ण भावना संवेदा जुगम कृष्ण तदागमनम कांक्षित। पुनः यमुना के किनारे गोपियां आ गई, कृष्ण मिलन की कामना को लेकर गोपी किनारे पर आ गई। यमुना भक्ति है, संसार गोविंद कहीं भी ढूंढो लेकिन यमुना रूपी भक्ति का आश्रय नहीं लोगे, कन्हैया मिलेगा कैसे। बीच में राधा रानी बैठी है, लाखों गोपियां बैठी हैं, ढूंढना बंद कर दिया, थक गई, हार गई। अब सब गोपियां राधा रानी के साथ बैठी हैं। शायद पूर्णिमा की रात्रि है का दोपहर कृष्ण मिलन की कामना को लेकर एक मंगल गीत गाया। उस मंगल गीत को हम गोपी गीत कहते हैं। भागवत भक्ति अनुष्ठान है। हम गोपियों की भांति गोविंद का दर्शन करें, उनकी प्रार्थना करें, क्योंकि जीव भगवान को ढूंढने के लिए इस संसार में जन्म लेता है तो गोपी बनकर के ढूंढे। गोपियों ने थक गई
कोई उपाय नहीं सूझा तो गोपियों ने गीत गाया और उस गीत का नाम है गोपी गीत। आइए हम आप सभी गोपी गीत को गाएंगे। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा क्रियत इंद्रा शास्त्रदात्रहे। दैति धर्षिता दीक्षुतवका वैद्यनाशव श्रीमुषानिशा सुरते नाथते अशुकदासिका वरदे नतो नेह किंबद विसजला पेया ब्याल राक्षसा वर्ष मारुता भेदुतनया रसिमयात्मया विश्वतुर्भया ऋषभदेवयं रक्षितमो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मिका विकल साधितो विश्वगोचरे सखियो देवान् शाश्वतां कुले विरचिता भयं प्रश्निभूयते चरणपीयूषा संस्रते भया हरिशरोरुहं कान्तकामिदं शिरसि देहिनां श्रीकरकरम् ब्रजरतिहं वीर्योषिता निजजनस्मयं वंशनिस्मिता भज सखे भव किङ्करी स्मर यदुभानना चारुदर्शय प्रणतिरे
ध्यायस्वरा तव कथामृतं तत्जीवितं अभिधेयतं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाधिता भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियों ने अपनी भावना को गोविंद से कहा। आपके जन्म की बह से ब्रजमंडल को स्वर्ग से ज्यादा प्रिय बना दिया गोविंद। हे गोपाल, इंद्रा लक्ष्मी भी ब्रज के वास के लिए तरसती है। ऐसे ब्रज में सौभाग्य से हमें वास मिला, आप हमें छोड़कर कहां चले गए। गोपियां कहती हैं, हमें ग्रह रूपी अग्नि में जलाकर भस्म करना ही था, तो कालिया नाग के उस विषैले जल से हमें क्यों बचाया। पूरे ब्रजमंडल में जब आग लग गई, उस दावा अग्नि को पान क्यों किया। अजगर के मुंह के अंदर जब ब्रजवासी चले गए, तो आपने अंदर जाकर रक्षा क्यों की। इन बड़े बड़े विनों से बचाने वाले गोपाल, आज इस ग्रह रूपी अग्नि में जलती हुई छोड़कर इन किंकरियों को त्यागना नहीं चाहिए। आपके चरण कितने कोमल हैं। प्रणति देहि नाम पाप करसना। कैसा सुंदर भाव, आहा कैसा सुंदर भाव। जो शरणागत है उनके संकटों को दूर करने वाले आपके चरण हैं। पापों को चरण आकर्षण करते हैं। तृणों का चरण करने वाली गाय है, उनका अनुमोदन करने वाले आपके चरण हैं। लक्ष्मी का घर आपके चरण हैं। आप उन्हीं चरणों को हमारे हृदय में आसीन करें, और हृदय में जितनी दुर्भावना है, संसार के काम मोदित भावना है, उन सबको शांत कर दीजिए गोपाल। हे गोपाल, हम केवल इसलिए नहीं रोती कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए, बल्कि इसलिए रो रही हैं आपके चरण बड़े कोमल हैं। एक बार माखन चुराकर जब आप भागने लगे, मैं तो आपके पीछे पीछे दौड़ी। गोपी बोली, और आप मुझे देखकर धूप में दौड़ने लगे, तो मैंने कहा नीतम नीतम यदि नवनीतम। आप भागे तो मैंने कहा, अरे तुम माखन चुरा लिया, कोई बात नहीं, लाला माखन तो और हो जाएगा। ये भूमि कितनी तप रही है माधव। ओ माधव, कहां भाग रहे हो। ये कोमल चरणों को तकलीफ होगी। आज उन्हीं सुकोमल चरणों को आप हमारे संग नाटक करने के लिए करील के कांटों में लेकर के गए, एक ककली जमीन में ले गए। ये अन्याय की बात है गोपाल। आपने मन में सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें कैसे मिलूं। तुम्हारी भावना निर्मल नहीं है, तुम्हारा हृदय निर्मल नहीं है। तो संत दशरथ जी, गोपियां खूब भगवान से खरी खोटी कह रही। अरे हमारा संत
दशरथ कितने निर्मल थे, जो आपके बिना एक क्षण नहीं जिए। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुबीर बिरहे, राहु गए सुरधाम। राम राम कहते दशरथ अपने प्राणों को त्याग दिया। अब मेरी प्रेम का हो, मेरी भक्ति हो, जीवित हो, सच्चा प्रेम तो उसी को मानता हूं जो वियोग में अपने प्राणों को छोड़ देंगे। गोपियां कहती हैं यदि आपने ऐसा ही सोच रखा है तो हमारा भी आप एक कृष्ण हैं कि दशरथ जी आपके बिना एक क्षण जीवित नहीं रहे, लेकिन माता जानकी, माता जानकी जब शोक की विरह अग्नि में लंका में तप रही थी, उनके प्राण व्याकुल हो रहे थे, तब अपना ध्यान रूपी जो कपाट है ना वो बंद हो जाता है। जानकी के प्राणों को नहीं निकलने देता गोपाल, वही हमारी स्थिति है। नाम त्योहार दिवस से ध्यान तुम्हारे कपाट, लोकन निज पद जनत प्राण जाए कहीं बाट। माता जानकी के प्राणों को निकलने के तैयार होते तो आपका नाम रूपी पहरेदार माता के प्राणों की रक्षा करता। माता जानकी के प्राणों के जब पहरेदार धक्का देकर निकलते तो ध्यान रूपी कपाट लग जाता था, ध्यान रूपी ताला लग जाता था। गोपियां कहते बिल्कुल वही परिस्थिति है। तब कथा बता तत जीवना कभी भीड़ता मसाप श्रवण मंगला श्रीमदात्म भवि गृहन्ति ते भूरिदा जनः। आपकी कथा जीवन में अमर बनाती है, अमर तत्व प्रदान करती है, तमोगुणों को दूर करती है। ये बात हम नहीं कहती, बड़े बड़े कवियों ने गाया है। आपकी कथा सभी कल्मशों को नष्ट करती है। हम चाहती हैं कि हमारे प्राण अभी निकल जाएं, लेकिन निगोड़े प्राण भी नहीं निकले, शरीर का अंत नहीं होगा। महाराज गोपियां नाना प्रकार से विरह कर रही हैं। गोपियां कहती हैं अरे ये हमारी बातों को क्यों सुनेगा, बेचारी शूर्पणखा का क्या खोटता। एक विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई थी शूर्पणखा, परिणाम क्या हुआ, बेचारी के नाक कान काट दिए। ये कन्हैया तुम जितने ऊपर से काले हो उतने ही अंदर से काले हो। सब गोपियां तरह तरह का ताना दे करके रो रही हैं। सज्जनों, आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं गोपियां जब रोने लगी तब मेरे गोविंद ने आकर के सब गोपियों को दर्शन दिया और कहा गोपियों, जो मेरी पूजा में, जो मेरी भक्ति में जो जीव अहम कर लेता है मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं हूं। आज गोपियों को साथ में लेकर के यमुना के किनारे मेरे गोविंद, मेरे केशव, मेरे मोहन ने महारास किया है। आहा,
सभी गोपियों के साथ में हर गोपी देख रही है कि कन्हैया मेरे साथ नच रहे हैं। हरे राधा राधा एक एक राधा एक एक श्याम, हर गोपी के साथ में एक एक राधा है, एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण है। ऐसा सुंदर नृत्य किया है। हरे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बसी गयो सखीरी पावन वृंदावन। ऐसा नृत्य किया। दिन तो मैं पहाड़ से और युगों सिरे, मन में मूरत श्याम की पथ पर लागे नैन। तेरी गोपी बाट निहारे हर संग अयो मधुबन में, और राधा संग खेले रास कन्हैया तू वृंदावन में। राधा संग खेले रास कन्हैया तू वृंदावन में। राधा संग खेले रास कन्हैया तू वृंदावन में। तेरी गोपी बाट निहारे, तेरी गोपी बाट निहारे, संग अइयो मधुबन में। राधा संग खेले रास कन्हैया
तुझ प्रीत जुड़ी गहरी, मत छोड़ हमें जइयो। तुझ प्रीत जुड़ी गहरी, मत छोड़ हमें जइयो। ब्रजवासी तेरी शरण ज्ञान कछुआ बतलइयो। ब्रजवासी तेरी शरण ज्ञान कछुआ बतलइयो। तू दरस दिखाए जइयो, तू दरस दिखाए जइयो। आए के सुंदर वन में राजा सिंह खेले रास कन्हैया वृंदावन में। राजा सिंह खेले रास कन्हैया वृंदावन में। तेरी गोपी आले, तेरी गोपी बाट निहारे, तू आइयो मधुबन में। राजा सिंह खेले रास कन्हैया वृंदावन में। राजा सिंह खेले रास कन्हैया वृंदावन में। राजा सिंह खेले रास कन्हैया वृंदावन में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। गलबैया देते हैं, अलंघन करते हैं। कोई गोपी थक जाती है तो कन्हैया उसे पंखा झलाते हैं। एक गोपी थक गई, उसके चरण दबाने लग गई कृष्ण। राजा जी के चरण दबाने लगे। कई गोपियां थक जाती है तो कंधे पर बुखार बंद स्थापित करके विश्राम का अनुभव करते हैं। इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं कन्हैया। अनंत तारागणों के मध्य में चंद्रमा विहार करता है। उसी प्रकार कन्हैया विचरण कर रहे हैं। देवता लोग देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तामूल का अनुमोदन प्रदान करते हैं, अलंघन आदि करते हैं। चंद्रमा सजगत हो रहा है। देवगणा मूर्छित हो गई। भगवान शंकर जब भगवान राज करने के लिए तैयार हुए ना, तो मैया पार्वती उस रास में आई। मैया पार्वती जब रास में आई, श्रृंगार कर रही थी। भोलेनाथ ने कहा देवी, तो नहीं है यहाँ। भोलवा के भी हरिलाल की जय। पार्वती मैया श्रृंगार कर रही हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी, आज इतना सुंदर किस लिए कर रही हैं? इतना सुंदर श्रृंगार? बोले भोलेनाथ, आज ब्रज में भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? रास लीला, महारास हो रहा है। बोले कन्हैया का महारास हो रहा है? बोले हाँ। तो देवी हम भी चलेंगे। देवी हम भी चलेंगे इस रास में। बोले प्रभु, उस रास में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, केवल स्त्री